अंधेरी गली का आखिरी दरवाजा। जिस रात गांव की बिजली अचानक चली गई, उसी रात हवेली ने फिर से सांस लेना शुरू किया। आसमान साफ था, कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कोई पुराना डर फिर से जाग गया हो। गांव के लोग अपने घरों में सिमट गए, दरवाजे बंद कर लिए गए, क्योंकि सब जानते थे कि जब बिजली जाती है तब हवेली की खामोशी सबसे ज़्यादा बोलती है। गांव के बाहर खड़ी वो हवेली बरसों से बंद थी। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक बड़ा सा मुख्य दरवाज़ा जो कभी पूरी तरह बंद नहीं होता था। लोग कहते थे कि ये दरवाज़ा रात के बाद सुबह नहीं देखना चाहता है। जो भी यहाँ रुका वो या तो बदल गया या फिर वापस नहीं लौटा। रवि उसी गांव में नया आया था। शहर में उसकी नौकरी चली गई थी। लगातार असफलताओं और अकेलेपन ने उसे थका दिया था। शांति चाहता था, भीड़ से दूर, आवाज़ों से दूर। गांव उसे सही लगा। सस्ता किराया, कम लोग और ज़्यादा खामोशी। जब उसे हवेली के बारे में बताया गया तो उसने हंस दिया। गांव वालों ने कहा कि वहाँ कोई नहीं रहता। सस्ता होने के बावजूद कारण पूछने पर बस इतना कहा गया कि वहाँ मत जाना। रवि ने इसे अंधविश्वास समझा और उसे लगा गांव वाले उसे पुरानी कहानियों में जीते हैं। उसे ऐसा लगा। उसने उसी हवेली में रहने का फैसला कर लिया। पहली रात सब सामान्य था। हवेली पुरानी थी लेकिन शांत। दूसरी रात भी ठीक रही। बस कभी कभी दीवारों से हल्की सी आवाज़ आती थी, जैसे लकड़ी सिकुड़ रही हो। रवि ने ध्यान नहीं दिया। तीसरी रात कहानी बदल गई। रात के करीब 12 बजे उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में उसका नाम लिया। रवि नींद से उठ बैठा। दिल तेज धड़क रहा था। कमरा खाली था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ भी बंद थी। उसने खुद को समझाया कि ये थकान है, डर नहीं है। लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर रहा है। सांस से धुआं सा निकलने लगा। तभी फिर वही आवाज़ आई, इस बार साफ, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। रवि ने टॉर्च जलाई। रोशनी में दीवारें दिखी, लेकिन दीवारों पर भी उभरी परछाइयाँ उसकी नहीं थी। वे अलग दिशा में हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे किसी और की मौजूदगी हो। तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब वो डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसके भीतर एक जिद जाग गई। अगर ये डर है तो उसे समझना ज़रूरी है। अब उसने तय किया कि वो हवेली के उस हिस्से में जाएगा जहाँ जाने से गांव वाले मना करते थे। हवेली के नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ संकरी थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी कमजोर लगने लगी। नीचे एक दरवाज़ा था, बहुत पुराना, जंग लगा हुआ। उस पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। शब्द साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन चेतावनी महसूस हो रही थी। रवि ने दरवाज़ा खोला। हवा अचानक तेज हो गई। टॉर्च झपक गई। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। उस पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी का वजन उस पर हो। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरा अंधेरा छा गया। रवि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही दब गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई। एक आवाज़ आई, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला?
रवि कांप गया। उसने पलटकर देखा, वहाँ कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ धुएं जैसा एक आकार। लेकिन उसकी आंखें थी गहरी, काली और बहुत पुरानी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वही हूँ जिसे यहाँ छोड़ दिया गया। कमरे की दीवारें हिलने लगी, उन पर तस्वीरें उभर आई। पुराने लोग, परिवार, बच्चे, सबके चेहरे डर से जमे हुए थे और हर तस्वीर के पीछे वही परछाई खड़ी थी। रवि समझ गया, यह हवेली सिर्फ इमारत नहीं है, यह एक कैदखाना है जहाँ डर को बंद किया गया था। लेकिन डर बंद नहीं रहता, वो इंतजार करता है। वह परछाई ने कहा, हर कुछ साल में कोई आता है जो चेतावनी नहीं मानता, जो दरवाज़ा खोल देता है और फिर वो यहाँ का हिस्सा बन जाता है। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। जमीन जैसे उसे पकड़ रही थी। सांसें टूटने लगी, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुर्सी रुक गई, दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा, परछाई पीछे हटने लगी। लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर तुम बच गए तो कोई और आएगा। रवि बाहर गिर पड़ा। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। हवेली शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि उसी दिन गांव छोड़कर चला गया। अब उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जाते वक्त तो उसने देखा कि हवेली की खिड़की में कोई खड़ा था। वही परछाई इस बार मुस्कुरा रही थी। उसने कुछ महीनों बाद गांव में एक नया आदमी आया और उसने सस्ती हवेली देखी। रुका, गांव वालों ने मना किया और उसने हंसकर कहा, डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उस रात हवेली में फिर से फुसफुसाहट शुरू हुई। अब सवाल यह है कि क्या डर सच में जगह से बंधा होता है या इंसान की जिद उसे बुला लेती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।